नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनाता धाम पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि दिल को छूने और जीवन को दिशा देने के लिए होती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। क्या आप जानते हैं कि कभी कभी हमारी आस्था और विश्वास का इस्तेमाल हमारे ही खिलाफ किया जा सकता है। आज की कहानी साधु का छल आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराएगी जहां एक साधु के वेश में छिपा एक ठग पूरे गांव को अपने जाल में फंसा लेता है। लेकिन क्या सच हमेशा छुपा रह सकता है और क्या गांव वाले इस छल को समझ पाएंगे? तो दोस्तों, बने रहिए जनाता धाम के साथ और जानिए इस रहस्यमयी और रोमांचक कहानी का अंत। चलिए कहानी शुरू करते हैं। गांव भैरव नगर में एक साधु का आगमन हुआ। साधु का वेश धारण किए उस व्यक्ति ने अपने चेहरे पर लंबी दाढ़ी, मूंछें, गेरुए वस्त्र और कंधे पर एक झोला लटका रखा था। वो खुद को सिद्ध बाबा कहता और दावा करता कि वो तपस्या और ध्यान के माध्यम से लोगों के कष्ट दूर कर सकता है। गांव के लोग, जो अक्सर चमत्कार और रहस्यमय चीजों पर विश्वास करते थे, साधु के वचनों से प्रभावित हो गए। सिद्ध बाबा ने गांव के बाहरी हिस्से में एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना डेरा जमा लिया। उन्होंने घोषणा की, यह स्थान पवित्र है, जो कोई यहाँ आएगा उसकी हर समस्या का समाधान होगा। मैं देवी देवताओं से सीधे संवाद करता हूँ। उनकी बातें सुनकर गांव के लोग उन्हें देखने के लिए उमड़ पड़े। बाबा ने अपने झोले से कुछ राख निकाली और कहा, ये चमत्कारी भस्म है, इसे लगाते ही हर दुख दर्द दूर हो जाएगा। एक बुजुर्ग महिला जिसे लंबे समय से घुटनों में दर्द था, बाबा के पास आई। बाबा ने उसे भस्म दी और कहा, रात को इसे अपने घुटनों पर लगाकर सो जाना, सुबह तक तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। अगले दिन महिला ने गांव भर में ये बात फैला दी कि उसका दर्द वाकई खत्म हो गया है। यह सुनकर गांव के और लोग बाबा के पास अपनी समस्याएं लेकर आने लगे। बाबा के पास हर समस्या का समाधान था, चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी या पारिवारिक समस्या। धीरे धीरे बाबा की प्रसिद्धि बढ़ने लगी। उन्होंने कहा, गांव में शांति और समृद्धि लाने के लिए यज्ञ करना होगा, लेकिन इसके लिए धन और सामग्री की जरूरत पड़ेगी। जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करेगा उसका जीवन सुखमय होगा। गांव वालों ने दिल खोलकर दान देना शुरू कर दिया। कोई अनाज लाया, कोई पैसे, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने गहने भी बाबा को दे आए। बाबा हर किसी को आशीर्वाद देते और कहते, तुम्हारे जीवन में खुशियां बरसेंगी। गांव में मोहन नाम का एक चतुर युवक रहता था। वो पढ़ा लिखा और तर्कशील था। उसे बाबा की बातों पर भरोसा नहीं हुआ। उसने सोचा, यदि यह बाबा इतना ही चमत्कारी है तो इसे खुद धन और गहनों की क्या जरूरत। उसने बाबा पर नजर रखने का निर्णय किया। मोहन ने देखा कि बाबा रात को अक्सर अपने झोले के साथ कहीं बाहर जाते थे। वो चुपके से उनका पीछा करने लगा। उसने देखा कि बाबा गांव के बाहर एक सुनसान जगह पर एक गुप्त गुफा में जाते हैं। मोहन ने दूर से देखा कि गुफा में पहले से ही कुछ सामान रखा हुआ है, पैसे, गहने और अनाज के बोरे। मोहन ने समझ लिया कि बाबा कोई असली साधु नहीं बल्कि एक ठग है। उसने यह बात गांव वालों को बताने का निश्चय किया, लेकिन उसने सोचा कि सिर्फ बातों से लोग यकीन नहीं करेंगे। उसे बाबा की सच्चाई उजागर करने के लिए सबूत जुटाने की जरूरत थी। अगली रात मोहन ने 2-3 और युवकों को अपने साथ लिया और गुफा के पास छिपकर इंतजार किया। जैसे ही बाबा वहां पहुंचे और अपना झोला खोलने लगे, मोहन और उसके साथियों ने उन्हें पकड़ लिया। बाबा घबरा गए और गिड़गिड़ाने लगे। उन्होंने स्वीकार किया, मैं साधु नहीं हूँ, मैं एक ठग हूँ और लोगों की भावनाओं का फायदा उठाकर उन्हें लूटता हूँ। मोहन ने बाबा को गाँव ले जाकर सभी के सामने उसकी सच्चाई उजागर की। बाबा की स्वीकारोक्ति सुनकर गाँव वाले गुस्से में आ गए। उन्होंने बाबा से पूछा, तुमने हमारे विश्वास और भक्ति का मजाक क्यों बनाया? बाबा ने रोते हुए कहा, मैंने जीवन में कभी मेहनत नहीं की। मैं आसान तरीके से धन कमाना चाहता था, इसलिए मैंने साधु का वेश धारण किया और लोगों को ठगना शुरू कर दिया। मुझे माफ कर दो। गांव वालों ने पंचायत बुलाई और बाबा को दंडित करने का फैसला किया। पंचायत ने तय किया कि बाबा को गहने और धन वापस करना होगा। साथ ही उसे गाँव छोड़कर जाने और कभी वापस न आने का आदेश दिया गया। इस घटना के बाद गाँव वालों ने सीखा कि बिना जांच पड़ताल के किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उन्होंने तय किया कि भविष्य में वे किसी भी बाहरी व्यक्ति की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करेंगे। साधु का छल गांव वालों के लिए एक सबक बन गया। मोहन की चतुराई और साहस ने न केवल गांव को ठगी से बचाया बल्कि उन्हें सच्चाई और तर्क की शक्ति का महत्व भी समझाया। इस घटना के बाद भैरव नगर के लोग अधिक सतर्क और समझदार हो गए। सत्य हमेशा छल पर विजय प्राप्त करता है। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी, साधु का छल। इस कहानी ने हमें सिखाया कि आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन जहां चतुराई और सच्चाई का साथ हो वहां छल और धोखा ज्यादा देर तक टिक नहीं सकता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही रोमांचक और सीख देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो जनाता धाम चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।